उस तरह का कोई, माफ़ करना, कोई चप्पन कनातिया, कोई चवल नहीं था वो। ही इज़ रेटेड एज ए वेरी गुड डिप्लोमेट टू माय इंफॉर्मेशन। कोई ना बकाऊ माल है, ना दबाव में आने वाला है, और उसके बाद भी दबाव डालते रहे, उसने कोई दबाव कबूल नहीं किया। हमारी भी जो जो एफर्ट थी वो समझ ले कि टू फोल्ड थी। हमने भी जब अपने कांग्रेसमैन जो है उनके साथ बात की थी तो हमने स्ट्रिक्टली सिर्फ साइफर पे फोकस नहीं किया। हम चाहते थे कि जो पाकिस्तान का करंट इलेक्शन है उस पे ज्यादा बात की जाए। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, आप अब डट के रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने किसी कोठी चुराई है? जी अभी अभी एग्जैक्टली नहीं हमें पता। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि कौन कौन तैयार है और कितने लोग। यूजुअली जो कांग्रेसनल डेलीगेशन होता है वो 5 से 7 लोगों का होता है और यूजुअली इसमें सीनियर कांग्रेसमैन जो हैं वो शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और USA से हमें ज्वाइन किया है सज्जाद बरकी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया सर आपके भी टाइम का। वेलकम टू दी शो सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सर, हमारा जो आज का मौजू है बहुत ही अहम है। डोनाल्ड लू के बयानिया के बाद पाकिस्तान में एक अजीब तरह की लहर दौड़ पड़ी है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, सहाफ़ी जो हैं वो एक ही बात के साइफर के पीछे पड़े हैं। असल में वहां पे हुआ क्या, उसकी असल हकीकत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी सर। देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सारा जो हुई है ये वाली हियरिंग जो हुई है, सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को। यहाँ पे उन सब ने मिल के मेहनत की है अपने अपने कांग्रेसमैन के साथ और उनको मजबूर किया कि वो ये हियरिंग करें और डोनाल्ड लू को वहां पे बुलाएं। जो डोनाल्ड लू का जो बयान है वहां बैठ के वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम कोई भी ये नहीं समझता था कि वो वहां पे बैठ के ये मान जाएगा कि जी मैंने कोई इस तरह का साइफर भेजा जिसमें मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थ्रेट किया। तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन देखें, उसके साथ अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि अगर डोनाल्ड लू की बात को मान लिया जाए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी ये कंप्लीटली लाए है जो सारा कुछ है, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेट अब करना पड़ेगा कि क्या असद मजीद साहब ने जो साइफर भेजा, जो कि वाकई हकीकत है, उस पर NSC की मीटिंग भी हुई है, उस पर डिमार्च भी किया गया है, तो ये असद मजीद साहब ने क्या फैब्रिकेट किया ये वाला जो साइफर था? और अगर उन्होंने फैब्रिकेट किया तो उनको किसने डायरेक्शन दी थी ये साइफर को फैब्रिकेट करने की? और अगर ये जो साइफर है, अगर ये वाकई ही गलत है तो फिर इमरान खान को सजा किस बात की दी जा रही है? तो यह बहुत से नए सवालात जो हैं वो इससे उठे हैं और मेरा ख्याल है अब ये डिबेट इससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा ख्याल है जो इस पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है, डायस्पोरा जो है, तारकिन वतन जो है, इन्होंने जो फोर्स किया है कांग्रेस में, जो ये हियरिंग हुई है, और डोनाल्ड लू जैसा मोतबर शख्सियत उसको कटहरे में खड़ा किया है, और पाकिस्तान फोकस्ड। इट वाज ए हियरिंग meant for Pakistan but broadcast all over the world। तो ये जो है इसका सारा क्रेडिट जहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी को जाता है। मैं यहाँ रिकॉर्ड पर कहूँगा, मैंने कल वो सजाद बरकी साहब और आतिफ खान ने जो PTI की स्पेस में ये गए थे, वहाँ भी आपकी जो गुफ्तगू थी बड़ी तफसीली, और जिस तरह PTI वालों ने उसका वालहाना इस्तकबाल भी किया आपका। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर PTI से जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया है वो सजाद बरकी और आतिफ खान है, और अगर पाकिस्तानी जो अगर कहेंगे तो डॉक्टर आसफ, फिर कई नाम है। तो ये हैट्स ऑफ टू यू, ये बॉल मार्क है। और अब ये मुझे बताएं, जब आपने इतना कुछ किया तो जो वहाँ जो था वो रसाला या अखबार जो है जिसमें उसका साइफर छपा था, उसकी कॉपी किसी मैं सेनेटर या कांग्रेसमैन को क्यों नहीं दी? जब वो कह रहा ये लाए तो उन्होंने कहा ये क्या है,
किसी ने उसके मुंह पर नहीं मारा कि भाई तुम ये कह रहे हो। उनका एम्बेसडर था, और एम्बेसडर कोई उस तरह का, कोई माफ़ करना, कोई चपन करातिया, कोई चवल नहीं था। वो ही इज़ रेटेड एज ए वेरी गुड डिप्लोमेट टू माय इंफॉर्मेशन। कोई ना बकाऊ माल है, ना दबाव में आने वाला है, और उसके बाद भी दबाव डालते रहे। उसने कोई दबाव कबूल नहीं किया। तो ये उसको यानी कन्फ्रंट नहीं किसी ने किया कि व्हाट यू आर सेइंग। उसको ही गॉट अवे विद ए लाई दैट ही टोल्ड इन कांग्रेस। आपकी बात दुरुस्त है चौधरी साहब। देखें, थोड़ा सा इसमें ख्याल करना पड़ता है कि एक तो एक प्रोटोकॉल है वहां पे एक हियरिंग का, और डोनाल्ड लू जो है वो एक सीनियर ऑफिसर है स्टेट डिपार्टमेंट का, तो उसका भी एक रुतबा है और उसी तरह उसे ट्रीट किया जाता है वहां पे। हमारी भी जो जो एफर्ट थी वो समझ लें कि टू फोल्ड थी। हमने भी जब अपने कांग्रेसमैन जो है उनके साथ बात की थी, तो हमने स्ट्रिक्टली सिर्फ साइफर पे फोकस नहीं किया। हम चाहते थे कि जो पाकिस्तान का करंट इलेक्शन है उस पे ज्यादा बात की जाए, क्योंकि साइफर अब एक ऐसी चीज है जो कि पुराना मामला हो गया है। उस पे अब हम अगर उसी को बात करते रहेंगे तो उससे कोई, हमें नजर आया कि कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होगा। जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की भी, उसके ऊपर तनकीद की जाए तो वो ज्यादा हमारे लिए मुफीद थी। तो इसलिए हमने भी ज्यादा पुश नहीं किया कांग्रेसमैन को कि आप इसको ग्रिल करें। तो हम सिर्फ चाहते थे कि वो ये सब्जेक्ट को उठाएं, इस सब्जेक्ट पे बात हो, ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि उसने एक स्टेटमेंट दी है। देखिए, ये सारा का सारा जो हियरिंग हुई है इसका एक रिकॉर्ड बन गया है, और ये रिकॉर्ड अब जो है वो जो मेन फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके पास जाएगा, और वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी इस पे और आगे एक्शन ले सकती है। तो पर्पस था कि और चीजें हैं, जो इमरान खान का की अरेस्ट है, जो जुडिशरी हमारी वहां पे फेल हो रही है, उसके मुतालिक बात की जाए। हमारे जो लोग वहां पे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अबडक्ट किए जा रहे हैं, उनकी बात की जाए। हमारा जो वोट काउंट है, जो उसमें फ्रॉड है, उसकी बात की जाए। मिलिट्री को जो सुप्रीमेसी दी जा रही है सिविलियन के ऊपर, उस पर बात की जाए। तो ये सब बातें, हम बड़े खुश हैं कि ये सब चीजें वहां पे उस हियरिंग में उठा दी गई और रिकॉर्ड पे आ गई। नहीं तो अभी नहीं, दो बातें तो हमारे नोटिस में आया। हमारे ज़राए कहते हैं कि इस हियरिंग और वहाँ जो भी माहौल था और उसके नतीजे में अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है और दूसरे एहलकार जो थे, वो सजाद बरकी और आतिफ खां और दूसरे पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे थे कि भाई आपका मौक़िफ़ ठीक साबित हो रहा है और आप दुरुस्त हैं, और यू हैव वन and we want close working relationship with PTI and its leader and you people। वहाँ तो आपने इम्पैक्ट जो क्रिएट करना था कर दिया। अब ये बताया कि 8 फरवरी के मैंडेट को लोगों को उनके चौदह नुमाइंदों की तरफ वापस पलटाने के लिए होना तो ये चाहिए कि ये यानी शर्म करते और इस्तीफे दे के जाते कि हमारा मैंडेट ना हमने हासिल किया, ना हमें लोगों ने वोट दिया। तो जिनको दिया है उनके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएँ 45 फॉर्म के तहत, और यहाँ अवामी नुमाइंदा हुकूमतें बनाई जाएँ जो मुल्क की नुमाइंदगी करें और दुनिया से डील करें। लेकिन ये उस तरफ नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन और पाकिस्तान से बाहर पब्लिक ओपिनियन जो है उसको बनाने की अभी भी आपके कंधों पर जिम्मेदारी पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ चौधरी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक आइटम है उस पे आपने उंगली रखी है। मैं समझता हूँ कि हम तो जो एफर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो एफर्ट की इस वक्त जरूरत है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक पीपल ऑन द रोड, मैं समझता हूँ अब बहुत जरूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ से आप जितनी भी देखें, हम यहाँ पे बैठ के कभी भी अमेरिकन जो फोर्सेस हैं या अमेरिकन जो लेजिस्लेटर है उसको ये नहीं मजबूर कर सकते कि आप पाकिस्तान में इंटरफियर करें। वो बिल्कुल हमारे एजेंडा पे ये बात नहीं है। हम सिर्फ उनको डिप्लोमेटिकली चाहते हैं कि वो वहां पे अपना प्रेशर जो है उसको एक्सर्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के लोग, मेरा ख्याल है हमारी पीटीआई की लीडरशिप जो है उसको अब आगे बढ़ के
हमारे लोगों को, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने वोट दिया है, उनको कहना चाहिए कि वो बाहर सड़क पे आए और ये जो फैसले हैं, देखिए इस हियरिंग में भी ये बात की गई। सजाद बरकी साहब, आप चाह रहे हैं फिर से पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, बाहर वो एहतजाज के लिए आए, फिर से वो ही मार कुटाई शुरू हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? देखिए नहीं जी नहीं, देखिए कोई मार कुटाई की तरफ हम नहीं जा रहे। सजाद बरकी साहब, जब भी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है यही होता आ रहा है। मेरा ख्याल है जी, अगर कॉल देते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रेजुअली बाहर निकलना शुरू होंगे। हम सब समझते हैं कि लोगों में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, इसको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को गाइड करने की जरूरत है, और वो गाइडेंस जो है वो हमारी पीटीआई की लीडरशिप जो है उसको प्रोवाइड करनी है। इस सूरत में पीसफुल एजिटेशन, और उसके थ्रू मजबूर किया जाए कि जो सीटें हमारे से छीनी गई हैं वो वापस दी जाए। बिल्कुल। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड लू पे 76 साल में एक पहला बड़ा इक़्तिदाम हुआ है, पाकिस्तान में इस बारे में क्यों नहीं बात की जा रही? बस एक ही सवाल है, साइफर इमरान खान साहब झूठे हैं, दूसरे इलेक्शन पे भी नहीं बात हो रही, ना औरतों पर जो ज्यादती हो रही है उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? सजाद बरकी साहब, आपसे भी इस पर कमेंट चाहूंगा, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से पूरी सियासी लोग की टीम की जानिब से खराज तस्लीम पेश करता हूं। उन्होंने बहुत हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला किया। ये जो बातें, ये मतलब ये जीत गए हैं, और अगर ये वहाँ अपना डगडगी बजाते रहते, ये वहाँ जितने मर्जी मुजाहरे करते, वहाँ कांग्रेस छोड़ के पूरे रेजोल्यूशन मुतफिका भी पास हो जाती तो कुछ नहीं होना था। ये पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने 8 फरवरी को इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने हैवी मैंडेट दिया, उनको निशान ढूंढने पड़े, उनको पोलिंग स्टेशन ढूंढने पड़े, उनको तो उम्मीदवार का ही पता कोई नहीं लग रहा था, और फिर भी 25-30% लोग जो है धक्के खा के वापस आ गए। उनको ना पोलिंग स्टेशन मिला, ना वोट डालने की कहीं उनको सहूलत मिली, और जिधर गए भी और उनको बहुत दलीलो ख्वार किया गया। बिल्कुल, यानी ये 2-2 घंटे एक वोट को लगा दिए। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद आफरीन है, यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव रिजेक्टेड दीज wrongfully इंस्टॉल्ड यानी यूजर्पर्स, जिनको इनको आपने हलफ दिलवाए हुए हैं कि जी ये जीत गए हैं। भाई किस चीज़ से जीत गए हैं? लोगों ने तो इनके तो घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, आउटराइटली रिजेक्ट हो गए हैं इनको। और अभी पीटीआई जो है ना पाकिस्तान, उसने 100 के करीब हल्के हैं, उनके रिजल्ट ये कंपाइल कर रहे हैं, 75 का है उनके पास, 75 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ नेशनल असम्बली, उनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पोलिंग स्टेशनों के सारे फॉर्म 45, 47 जो हुआ है उनके पास है। वो थोड़े रह गए हैं, दे आर गोइंग टू कंपाइल दिस डॉक्यूमेंट एंड कम आउट। तो बात यह है कि लोग जो है उन्होंने पहले भी कुर्बानी दी है और अब भी देंगे, और आप देखेंगे कि महीने 2-3 के अंदर अंदर, और इवन इसके अंदर लेसर यानी इससे भी कम अरसे में पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। और उनका चूँकि लीडर डटा हुआ है इमरान खान, और वो किसी चीज़ से ना घबराया है, ना मौत से, ना कैद से, ना किसी और मौत की सज़ा की धमकियों से। किसी बंदे को कह दो ना हम तुम्हें फांसी देने लगे हैं तो वो जिंदा ही मर जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा बहादुरी वाला काम है इन चीज़ों को फेस करना, और बहुत बड़ा आदमी है वो, और वो कौम और मुल्क के लिए उसने जिस तरह स्टैंड लिया है। बात ये है कि अभी लोग ये चाहते हैं कि सजाद बरकी साहब खा चंदा करे या जो मर्जी करे, 40-50 कांग्रेसमैन और सेनेटर जो है ना वो 1-2 जहाज़ों में बैठ के पाकिस्तान आए और जाके इमरान खान को विजिट करें, और ये जो यूजर्पर्स जो है यानी जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इक़्तिदार के ऐवानों में, इनको बताया कि तुम लोग जो है ना वोट चोर हो और हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, आज कर लें, कल कर लें, ईद के बाद कर लें। पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट यू टू डू वंडर्स, जैसे आपने तारीखी वाक़या किया है उधर कांग्रेस में, इसी तरह इस्लामाबाद में भी हम चाहते हैं।
इंशाल्लाह चौधरी साहब, हम बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आप लोगों को। ये तो पहला एक कदम था और इस पे हमको घर नहीं बैठ गए। ये करने के बाद हमारी कोशिश जो है वो बिल्कुल जारी है। हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, हम सेनेट की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक हायर इदारा है कांग्रेस से। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे भी एक हियरिंग हो। और जैसे आपने कहा, वी आर ऑलरेडी वर्किंग के कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में विजिट करे और डिमांड करे कि भी इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए, ताकि वो 1-on-1 बैठ के इमरान खान के साथ बात कर सके। इसके मुतालिक ब्रैड शर्मन ने ऑलरेडी जो एम्बेसडर है डोनाल्ड ब्लूम, उनके मुतालिक कहा है कि आप जाके इमरान खान से मिलें। तो ये सब चीजें हो रही हैं। देखें, ये जो इस वक्त हुकूमत में शहजाद बरकी साहब, कितने लोग जा रहे हैं खान साहब से मिलने के लिए? जी फिर से कहिएगा। कितने लोग जा रहे हैं खान साहब से मिलने के लिए? देखिए अभी एग्जैक्टली नहीं हमें पता। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि कौन कौन तैयार है और कितने लोग। यूजुअली जो कांग्रेशनल डेलीगेशन होता है वो 5 से 7 लोगों का होता है और यूजुअली इसमें सीनियर कांग्रेसमैन जो हैं वो शामिल होते हैं, दोनों पार्टियों के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो जो भी अवेलेबल होगा, इनकी अपनी भी एक होती है स्केड्यूल होता है, उसको देखना होता है कि वो अवेलेबल है या नहीं। बट वील पुट दैट टुगेदर और इंशाल्लाह जरूर इस पे काम करेंगे। मैं जो दूसरा जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ एक और, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि मेरे और आतिफ के ऊपर 3-4 दिन से बड़ा एकदम इन्होंने अटैक शुरू किए हैं, कुछ झूठी पब्लिकेशंस हैं, उनमें खबरें छापी जा रही हैं हमारे मुतालिक, जहां पे भी हमारे लोगों को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको मैं बड़ी क्लियरली एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे लॉज हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो बड़े सख्त हैं। और अगर ये इस तरह की चीज गैर मुल्की लोगों के मुतालिक करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। सो बी केयरफुल। आप जो कर रहे हैं उसको सोच लीजिए कि ये ना हो कि उसके बुरे नताइज आपके लिए और अमेरिका में जो है वो और ज्यादा हो जाए। नहीं, अल्लाह खैर करे। आप डट के रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने किसी कोठी चुराई है। शहजाद बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।